भगवान श्री कृष्ण का विवाह मतलब 16,108 भगवान की रानी एवं पटरानियां इस पृथ्वी पर आकर के भगवान जिस काम के लिए आते हैं वो काम भगवान ने संपन्न कराया। धर्म की स्थापना और अधर्म का समापन। और अनेक अनेक राक्षसों का भगवान ने वध किया है, कुछ का किया है, कुछ का किसी को माध्यम बना करके कराया है। भगवान का जो काम है वो प्रभु ने पूर्ण किया। जब कंस मारा गया, कल आप सबने कंस वध की कथा सुनी थी। जब कंस मारा गया उस समय कंस की दो पत्नियां अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते इर्यतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च। जब कंस मारा गया तो दोनों अपने पिता जरासंध के घर पहुंची हैं। और जब जरासंध ने अपनी बेटियों की उस स्थिति को देखा है कि मांग में सिंदूर नहीं, वस्त्र कुछ अलग प्रकार से, तो जरासंध को दुख हुआ, क्रोध भी आया। पूछता है कि तुम्हारी यह स्थिति किसने की, तुम्हारी यह अवस्था किसने की। तब बेटियों ने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति को मारा है और उसी के कारण हमारी यह स्थिति और परिस्थिति है। तो जरासंध कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उस काले कृष्ण को तुम्हारे सामने लाकर के खड़ा कर दूंगा और उसे मारूंगा। जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार बोलिए जल्दी, कितने बार? 17 बार। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार परास्त किया है, हराया है। हारा है जरासंध और वापस गया है। जिस समय पृथ्वी पर जरासंध नाम का राक्षस था, उसी समय पृथ्वी पर म्लेच्छों का राजा था कालयवन। नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी के मन में यह भाव आया कि भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। तो नारद जी म्लेच्छों के राजा कालयवन के पास पहुंचे और कालयवन से जाकर के नारद जी बोले कि कालयवन, क्या तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? कालयवन ने कहा, कौन है नारद जी? नारद जी ने कहा, कालयवन तुम। ध्यान रखिएगा, इस संसार में यदि मिठाई से ज्यादा, रसगुल्ले से ज्यादा, शक्कर से ज्यादा, गुड़ से ज्यादा भी यदि कुछ मीठा है तो क्या है? क्या है? आपको पता है किसी को? क्या है सबसे मीठा? बोलो, सबसे मीठा क्या है? पानी।
वाणी। इस संसार में यदि प्रशंसा किसी की कर दी जाए, किसी को रसगुल्ला खिलाने की जगह उसको प्रशंसा खिला दो तो वो सबसे मीठी है। क्या है? मान रहे हो आप लोग? किसी की तारीफ कर दो बस, फिर मीठा खिलाने की जरूरत नहीं है। इस संसार में यदि रसगुल्ले से, मिठाई से, शक्कर से, गुड़ से, खीर से, चॉकलेट से, आइसक्रीम से ज्यादा भी यदि कुछ मीठा है तो वो है हमारी प्रशंसा, हमारी तारीफ। यदि कोई कर दे तो हम गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं अपने आप। और नारद जी ने वही किया, खूब प्रशंसा की। अरे काल्यवन, तुम बड़े बलशाली हो, शक्तिशाली हो, वीर हो। और जब काल्यवन ने प्रशंसा सुनी तो काल्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। पर नारद जी ने कहा, लेकिन काल्यवन अभी अभी एक वीर दिखने लगा है। काल्यवन ने कहा, नारद जी वह कौन है? नारद जी बोले, जानता तो मैं भी नहीं, सिर्फ सुना है, उसका नाम कृष्ण है। तो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। दिन रात जिनका नाम लेते हैं, कहते हैं जानता तो मैं भी नहीं, सुना है उसका नाम कृष्ण है। और नारद जी ने काल्यवन को भगवान की रूप रंग वेशभूषा बता दी कि वो मथुरा में रहते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। और ऐसा समझा बुझा के नारद जी चले गए। नारद जी का काम ही था ये करने का, वो करके नारद जी चले गए।